इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या पढ़ना भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह, ये सब कुछ पढ़ना है हमें। तो आज का जो वीडियो है उसमें क्या पढ़ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मास्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम डेफिनेशन रटते जा रहे हैं, लेकिन आज तक समझ नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि कोई क्षेत्र होना चाहिए था, हाँ क्षेत्र होता है। देखो ध्यान से समझा रहा हूँ, जैसे कोई एग्जांपल लेके समझाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि कोई ना जो होता है ना कि अपने एरिया का, जैसे पुराने जमाने में ऐसा चलता था और अभी भी चलता ही होगा कि होता है कि हाँ कि भाई इस एरिया का वसूली हम करेंगे, या फिर एरिया का एक डॉन टाइप का कुछ होता है। तो अपना आदमी रखा हुआ रहता है पूरा एरिया में कि भाई मान लो कि यहाँ मुजफ्फरपुर है, ठीक, मान लो मुजफ्फरपुर या फिर पटना है, पटना का ये कोई गाँव है, ठीक, और कोई दूसरा गाँव यहाँ पे है। तो इस आदमी का कांटेक्ट इस गांव के आदमी से है, मतलब उसका आदमी है, ठीक, उसका कोई आदमी है जो दूसरे गांव में है। वो बोलेगा कि मेरा ना इस एरिया में, मतलब इसके इस एरिया, मतलब इस होता है ना कि इतना के स्क्वायर में, इतना के स्क्वायर में मेरा चलेगा, होता है ना कि इतना के स्क्वायर में सिर्फ मेरा चलेगा। ऐसा होता है कि भाई कोई जो डॉन वगैरह रहता है बोलता है कि इस एरिया में, इतना एरिया में हमारा चलेगा, लेकिन वहां पे वो अपना कोई आदमी रखा हुआ रहता है, जगह जगह पे आदमी रखा हुआ रहता है। तो इस चार्ज की वजह से इसको बोलते हैं भैया सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से कोई अन्य जो सोर्स चार्ज है, इसके बीच का जो फील्ड होगा, इसके अराउंड का, या फिर जो सोर्स चार्ज है उसके चारों साइड का जो फील्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसको बोलते हैं भैया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इसको क्या बोलते हैं भैया, सोर्स चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज। ये क्या होता है भैया, टेस्ट चार्ज होता है। तो ऐसे अगर बच्चे बोलेंगे भैया फिजिक्स की भाषा में कैसे बोलोगे, फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे कि कोई यहाँ पे चार्ज है, ठीक, और कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज की वजह से अगर ये चार्ज के बीच में अगर फोर्स उत्पन्न हो रहा है, या फिर ये चार्ज इस चार्ज की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके अराउंड का जो फील्ड होगा उसको क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक। तो स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां फील क्या होगा भैया, फोर्सफुल फील होगा, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बच्चों ने चलो मास्टर इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे और इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होगा भैया, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये रिपल्सन फील करेगा, यहाँ पे निगेटिव होगा तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। तो टेस्ट चार्ज जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो निगेटिव भी हो सकते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोलेंगे कि स्पेस इसके अराउंड का वो है स्पेस जहां पे अन्य कोई अगर चार्ज है तो वो क्या फील करेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो फोर्स फील करेगा, या तो अट्रैक्शन करेगा या फिर रिपल्सन करेगा। तो उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या फिर विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे कितना फील्ड होगा, उसी को बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा गया हुआ है क्यू नॉट, ठीक, क्यू नॉट, इसके बीच का डिस्टेंस आर हो गया। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्जेस, मतलब इस सोर्स चार्जेस के द्वारा जो फोर्स होता है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्जेस। इसको आगे चल के हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट के रखना, ठीक है, कि ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और फोर्स को तोड़ तार के हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू नॉट, अरे कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हो ना, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू 1 अपॉन क्यू नॉट। तो ये रह गया। इसको डायरेक्शन के साथ आर कैप लिखेंगे। अब बच्चों को भैया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख लेंगे, के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर। अब आर कैप है तो आर कैप को तोड़ के क्या लिखेंगे भैया, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। तो नीचे आर एक और आ जाएगा, तो आर आ जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा। तो इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। अब देखो अगर क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट क्या बोलते हैं भैया, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट अगर पॉजिटिव होगा ना, क्यू नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन दोनों क्या होगा भैया, सेम डायरेक्शन होगा। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्जेस है क्यू, इस पेन से बताते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो मास्टर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है भैया, क्यू नॉट जो है क्या है भैया, क्यू नॉट जो है वो क्या है भैया, टेस्ट चार्ज है। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या बोला है कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा भैया, सेम होगा। सेम डायरेक्शन कैसे होगा, पहले तो हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या बोलेंगे भैया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बोलेगा कि हम अपना रास्ता,
और ये बोलेगा हम अपना रास्ता, दोनों अपना अपना रास्ता भागेगा। अब यहाँ पे है कि अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो। अच्छा भैया अगर क्यू नॉट निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो वो भी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई सोर्स चार्जेज है पॉजिटिव, ठीक, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्जेज है जो कि निगेटिव है। तो सबको पता है कि इस बीच का जो फोर्स होगा वो इनसाइड फोर्स होगा। क्यों इनसाइड होगा भैया, अट्रैक्शन होगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर क्यू नॉट निगेटिव है, अगर क्यू नॉट निगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगा किसका भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके उल्टा डायरेक्शन में होगा। ये बोलेगा कि हम अपना रास्ता तो अपना रास्ता। तो इस टाइप का यही बोला जा रहा है यहाँ पे, यही बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझ लो अच्छे ढंग से। मतलब मास्टर इसमें समझ रहा है क्या, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। तो मेन इस फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान देना है। इस फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे आएंगे। बच्चे बोलेंगे मास्टर आपने यहाँ तो लिखा ही नहीं है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपको जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स में प्रॉपर ढंग में लिखे गए होंगे सब कुछ, वहां से आप देख लीजिएगा। बच्चे बोलेंगे भैया इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट देखने से पता चल रहा है कि फोर्स का क्या होता है भैया, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन फॉर कूलम क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। चलो इतना समझ में आता है। इसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं। ऐसे ये ना बिहार बोर्ड में इसका उतना महत्व नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं, समझ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो समझ लेते हैं। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब होगा जो फील्ड होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर होगा। जैसे फोर्स, अब इसको समझा देते बच्चों, मास्टर बोल देते हो लेकिन समझाओ, हमको तो समझना है। सोर्स चार्ज क्या होता है भैया, ये हो गया सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। मान लो हम क्यू नोट ले लिए भैया टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे निगेटिव डाल दिए। बच्चे बोलेंगे चलो ठीक है बताओ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आउटवर्ड होगा या फिर अगर तुमसे पूछा जाए, कोई पूछ देगा कि अगर सोर्स चार्ज हम पॉजिटिव ले लिए और टेस्ट चार्ज निगेटिव ले लिए तो बताओ कि इसका फील्ड जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। तो तुम कैसे बोलोगे, तुम बोलोगे देखो भैया पहले तो हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स बोलेंगे कि हम ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अंदर की ओर होगा। क्यों होगा अंदर की ओर, तो पॉजिटिव निगेटिव है, अनलाइक चार्ज है तो अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। और मास्टर हमको समझाए थे कि अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव होगा ना, टेस्ट चार्ज अगर निगेटिव होगा ना तो जो फील्ड होगा वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका फील्ड क्या होगा भैया, इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में तो इसका फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो बताओ ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, ये बाहर निकल रहा है कि अंदर आ रहा है। तो फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा बाहर निकल रहा है। कब, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तब। बच्चे बोलेंगे चलो ठीक है एक तो समझा दिए। अच्छा ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले, अगर दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तब क्या होगा। हम, बच्चा बोला कि चलो बताओ अब दोनों हम पॉजिटिव ले लेंगे तब क्या होगा। तो ये तो सबको पता है भैया, फोर्स जो सोर्स चार्जेस है और ये टेस्ट चार्जेस है। अब बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो बोला था कि सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा। अब बताओ कि हम टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव ले लेंगे तब क्या होगा। देखो सबसे पहले तो तुमको फोर्स निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन। तो सब बोलेगा कि भैया फोर्स बाहर की ओर होगा। क्यों होगा बाहर की ओर, कि दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों समान चार्जेस है, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। अब मास्टर तो समझाए थे कि भैया जो टेस्ट चार्ज होगा अगर पॉजिटिव हुआ, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है, सेम डायरेक्शन होगा। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड फोर्स है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ भैया, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया रे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब कोई उधर का सोच रहा होगा कि मास्टर ई के ऊपर तो तुम अंदर की ओर लिखो भाई, ई दूसरा कुछ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है ये दर्शाया गया हुआ है। ध्यान इस पे दो, इस तीर पे ध्यान देना तुमको, ठीक है। अब बोला कि अगर सोर्स चार्ज निगेटिव होगा तब क्या होगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर ये भी समझा दो। देखो अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है, क्यू हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया, कौन भैया, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बोल रहे, सॉरी मतलब टेस्ट चार्जेस। तो अब बोलो कि तुम जो बोल रहे हो कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा भैया, इनवर्ड होना चाहिए जब सोर्स चार्जेस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम तो बोले भैया पहले तो हम निकालेंगे भैया फोर्स। तो फोर्स सब बोलेगा कि ई भी अंदर होगा, ई भी अंदर होगा। अब मास्टर समझाए थे कि जिस डायरेक्शन में, देखो अगर टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इनसाइड ही हो जाएगा। यहां से समझना है, यहां से ठीक है। अब इधर उधर देख रहे हो छुछुनर की तरह, तब तो तुम्हारा गलती है। तुमको यहाँ पे अगर फोकस कर लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अब देखो बच्चे बोलेंगे भैया ठीक है, अगर दोनों हम निगेटिव ले लेंगे तब क्या होगा? दोनों निगेटिव लोगे तो तुम तो पहले फोर्स निकालोगे, फोर्स बोलोगे भैया फोर्स तो बाहर की ओर होगा, क्या कि लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो फोर्स हो गया बाहर की ओर। मास्टर तो समझाए थे कि अगर निगेटिव हुआ तो फोर्स जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फील्ड होगा। तो फील्ड क्या होगा भैया? यहाँ पे अंदर होगा। फील्ड क्या होगा भैया? अंदर होगा। तो बस यही समझना है, ठीक, यही समझना है, मतलब ये ना अलग से थोड़ा ज्ञान की बात है, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या फिर आगे चल के आप आईआईटी जेईई में जाओगे तो थोड़ा इसका जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। तो जो बोलेंगे काका लिख दिया वो समझ नहीं आ रहा है, देखो जो समझने वाले होंगे उनको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। समझने के लिए फोकस आपको यहाँ पे करना होगा। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। देखो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा ना, टेस्ट चार्ज, तो ई और ई दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो टेस्ट चार्ज कहाँ है भैया? यहाँ है, ठीक, मतलब बाहरी हो गया। एक सोर्स चार्ज होगा जो मेन होगा, देखो जैसे ध्यान से सुनो, ये हो गया मेन गुंडा, ठीक, मेन गुंडा, और ये इसका हो गया छुछुनर वाला सब जो होता है ना कि खिलाता पिलाता है, वो सब हो गया इसका छुछुनर। तो सोर्स चार्ज हो गया मेन, और टेस्ट चार्ज क्या होगा? वो कुत्ता बिलाई, मतलब उसका जो होगा एरिया में वो होगा डॉन, छोटका डॉन, सस्ता वाला डॉन, ठीक है, सस्ता वाला। ये महंगा वाला डॉन है, ये सस्ता वाला डॉन है। तो सोर्स चार्ज है वो महंगा वाला डॉन है, और जो टेस्ट चार्ज है वो सस्ता वाला डॉन है। तो सोर्स चार्ज जो है वो रखा हुआ है कि इसको टेस्ट चार्ज को अपना एरिया में कि भाई तू ना इस एरिया का देखभाल करना, और इसके अराउंड का मतलब जो होगा महंगा वाला डॉन होगा वो बोलेगा कि हमार आदमी वहां पे है, ठीक, हमारा आदमी वहां पे, और उस बीच का जितना एरिया है वो सब हमारा है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो महंगा वाला डॉन है वो बोलेगा सस्ता वाला डॉन जहां तक है ना, और उसके बीच में अगर वहां वाला पर डॉन है और महंगा वाला डॉन और सस्ता वाला डॉन के बीच में कुछ होगा ना, कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे किस चीज का कनेक्शन है भैया? तो फोर्स, फोर्स का कनेक्शन है कि या तो रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। अगर सस्ता वाला बदल गया तो रिपल्सन होगा, अगर सस्ता वाला अगर ठीक ठाक से रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो महंगा वाला बोलेगा कि देख सस्ता वाला जहां तक है ना, सस्ता वाला जहां तक है और उसके बीच में मेरा अच्छा खासा कनेक्शन है, या तो दुश्मनी है या फिर दोस्ती है, उसके चारों साइड का एरिया, मेरे चारों साइड का उस जगह से एरिया वही मेरा होगा फील्ड। उसी क्षेत्र में हम अपना मतलब धाक जमाएंगे, इस टाइप का समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो महंगा वाला डाउन सोर्स चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया सस्ता वाला डाउन। तो वही बोला कि अगर सस्ता वाला डाउन अगर पॉजिटिव हुआ ना, अगर सस्ता वाला डाउन पॉजिटिव हुआ तो दोनों का ठीक रहेगा, बोलेगा कि हाँ भाई चलो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सस्ता वाला डाउन अगर निगेटिव हो गया, खुद पनी कर दिया, तो दोनों के बीच में दुश्मनी आ जाएगा, अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। इस समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। अब क्या है भैया, आगे समझना है क्या भैया कि सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है, मान लो कि यहाँ पे है कोई चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड में जो फोर्स वाला पढ़े थे सेम इसी टाइप का है। यहाँ पे भी कोई चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्जेस है, बच्चे बोलेंगे ठीक है पॉइंट चार्ज क्या ले लिए मास्टर? पॉजिटिव ले लिए। अब यहाँ पर अब जो इसमें समझ गए वो बताना हमको, यहाँ पे तुमको समझ में आया है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव अगर है पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ, मतलब टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो बताओ, या फिर ऐसे सीधे सोच सकते हो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स अगर है ना, सोर्स, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा, ठीक है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड आउटवर्ड होगा, तो फील्ड किधर हो गया भैया? बाहर की ओर होगा। ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो, यहाँ से सोच सकते हो। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो गया तो फील्ड हमेशा क्या होगा भैया? आउटवर्ड होगा। यहाँ पे सोर्स चार्ज निगेटिव है तो फील्ड इनवर्ड होगा। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड यहाँ पे क्या होगा भैया? आउटवर्ड होगा, मतलब यहाँ पर बाहर की ओर होगा। तो ओवरऑल बोला जा रहा है कि जो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका मतलब होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, पहलका का सम, दूसर का सम, तीसर का सम, मतलब सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिविजुअली सम होता है, मतलब जोड़ होता है। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिविजुअली जोड़ दो, वहां से आप निकाल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना कुछ नहीं है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है भैया? पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। अगर निगेटिव है तो अंदर की ओर होगा, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर होगा। बाकी जो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर एक का इंडिविजुअली सम होगा, हर एक को जोड़ देंगे तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। उसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस देखेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानते हैं। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पाथ होता है, ठीक है। लाइन से ही पता चला कि भैया एक पाथ होगा, वो तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है। किसी भी अगर पॉइंट चार्ज के द्वारा देखा जाएगा तो स्ट्रेट होगा, और ऐसे कर्व है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, एक पाथ होता है, वो तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है, लेकिन उस पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब सबको पता होगा। बच्चे बोलेंगे नहीं पता है भाई, सर्कल में पढ़े होगे टेंजेंट, टेंजेंट ई जो होता है वो टेंजेंट होता है, ऐसे जो होगा टेंजेंट होगा, मतलब उसको छू के जाएगा किसी भी एक पॉइंट पे तो उसको टेंजेंट कहते हैं। तो वही होता है कि कर्व जो होता है उस कर्व पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट किस चीज का डायरेक्शन देगा भैया? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये है
तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट देगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे यह क्या होगा भैया, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस पाथ पे जो टेंजेंट होगा वो किसका डायरेक्शन देगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस में हमें इसका प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान देना रहता है, 7-8 प्रॉपर्टी है और सबसे मेन यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस में। बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट दी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगर 2 प्रॉपर्टी पूछा तो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे लाइन बाय लाइन ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। और बच्चों बोलेंगे मास्टर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखे गए होंगे। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे समझाने मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, नोट्स अलग से आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर समझ जाओगे तो नोट्स पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। देखो किसी भी सिंगल पॉइंट के द्वारा, सिंगल पॉइंट पे क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो कब होगा, सबको पता है भैया कि ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके भैया, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो अगर ई जीरो है, ई जीरो कब हो सकता है, जब ई जो होगा आर जो होगा मतलब डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तभी तो ई जीरो होगा। अब हल्का फुल्का मैथमेटिक्स तो तुमको पता होगा कि अगर नीचा का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो ई वाला वैल्यू घट जाएगा, अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, अगर ई इनफाइनाइट होगा तो ई जीरो हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो किसी भी सिंगल पॉइंट के द्वारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहाँ भागेगा भैया, इनफाइनाइट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भागेगा भैया, इनफाइनाइट पे जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं समझ में आया देखो ध्यान से देखो। अगर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो जीरो होगा कब होगा भैया, जब डिस्टेंस उसका कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे ये जाएगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव में जाता है। पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से क्या होगा भैया, निकलेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में इंटर करेगा, निगेटिव में क्या करेगा भैया, इंटर करेगा, निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो दूसरा काम को समझ में आएगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली होगा। मतलब जिसका पावर बढ़ते जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो होगा वैल्यू वो बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर चार्ज मान लो क्यू रखा हुआ है, क्यू रखा, जैसे मान लो एगो पेन है, ठीक, एगो पेन से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई इधर निकल गया, एगो इधर निकल गया, दूगो निकल गया, हम ले आएंगे दूगो पेन, ठीक है, हमारा पास पावर बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, और तुम अकेले रहे होगे तो अकेले हो तो कोई बोलेगा ना भाई देखो मूवी भोजपुरी मूवी में क्या होता है, भोजपुरी में एगो एगो हीरो क्या करता है, सबको उड़ा देता है, उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर ध्यान, वो फेक होता है। ओरिजिनल में ऐसा हो ही नहीं सकता है, जाएगा तो बढ़िया से छुछुनर की तरफ लेप पोत के बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओरिजिनल में क्या होगा, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारा पावर कुछ कम है, अगर तुम्हारे साथ एक और कोई आ गया तुम्हारा दोस्त, ठीक है, दोस्त आ गया तो तुम्हारा पावर कुछ बढ़ जाएगा। बोलोगे भैया 3 गो दोस्त आ जाएगा, तो अब 3 गो दोस्त आ जाएगा तो पावर तुम्हारा और बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है वो मैग्नेटिक के डायरेक्टली होगा। अगर तुम अकेले हो तो थोड़ा पावर तुम्हारा कम है, अगर तुम 2 आदमी से आ गए तो तुम्हारा पावर थोड़ा और बढ़ गया, अगर 3 आदमी से आ गए तो तुम्हारा पावर थोड़ा और बढ़ गया। तो ये होता है कि जितना मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। भोजपुरी मूवी में मत जाना कि एक एगो गुंडा, या फिर साउथ मूवी में कि एगो हीरो जो होता है पूरा गुंडा के गर्दा उड़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भोजपुरी मूवी का एक बहुत खास बात ये पता है क्या है, कि हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते हैं। उस मूवी में एक चीज गेस किए हैं, बहुतों दिन से गेस करते आ रहे हैं कि हर एक मूवी का कुछ नहीं रहता है, मतलब स्क्रिप्ट कुछ नहीं, स्क्रिप्ट बस इतना ही रहेगा कि लास्ट में शादी हो जाता है जिस लड़की से उनका, वो भी रहता है लास्ट में, हर एक मूवी में वही होता है। अगर कोई साउथ मूवी है या फिर कोई अच्छा वाला मूवी है तो उसमें होता है जो मिशन उसका रहता है, उस मिशन को लास्ट में कंप्लीट किया जाता है। अगर वार मूवी है तो उसमें मिशन कंप्लीट किया जाता है, साउथ का कुछ अच्छा मूवी उसमें मिशन कंप्लीट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो भोजपुरी वाला मूवी को लास्ट में मिशन यही रहता है कि लड़की से शादी कर लेना है, स्टेज पे जाके या फिर मड़बा पे जाके, मतलब कहीं पे जाके उससे शादी हो जाता है। भोजपुरी मूवी में यही होता ही है, यही होता है, सब कहानी में यही है। कहानी कुछ चेंज नहीं होता है, शुरू में कुछ हुआ, उसके बाद लास्ट में लास्ट में मतलब लास्ट का 1 मिनट जो बचने वाला रहता है उस बीच में शादी हो गया, मूवी खत्म, मिशन उसका वही रहता है। इसीलिए वहीं पे है अभी लेवल उसका, उससे आगे नहीं जा पा रहा है। कहला कुछ चेंज नहीं करता है, हर एक मूवी में यही होता है कि अगर सीजन होता है, सीजन अगर एक मूवी आ गया ना किसी का इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मूवी आ गया आर्मी वाला, अगर उसका चर्चा हो गया तो पता चलेगा कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मिलके इंडिया पाकिस्तान पे बनाने लगा। अगर एक कोई मूवी आ गया शादीवादी से रिलेटेड तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मिलकर शादीवादी पे बनाने लगा। तो यही होता है, इसी कारण भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा पीछे है, क्योंकि उसमें ना चेंजिंग नहीं करता है, वो खुद को चेंज नहीं करता है। खैर उस पर अलग बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी काट नहीं सकते, मास्टर कहला नहीं काटेगा।
आप बोले जा रहे हो, बताओ तो सही कि काला नहीं काटेगा। देखो क्योंकि अगर देखो सबको पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइंस है तो उसका जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन देगा। तो अगर एक ही पॉइंट पे क्या, एक पॉइंट पे तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल केवल एक डायरेक्शन होता है, तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, इस लाइन के द्वारा इधर हो जाएगा, इस लाइन के द्वारा इधर हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो होता है डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन होता है, यूनिक डायरेक्शन होता है, यहाँ पे यूनिक 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 डायरेक्शन होता है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ये जो होते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के साइमेट्रिकली होते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है तो ये साइमेट्रिकली होगा, एगो इधर से जा रहा है तो एगो इधर से जा रहा है, साइमेट्रिकली जाएगा, इधर से जा रहा है तो इधर से जा रहा है, तो ये साइमेट्रिकली होते हैं। अगला है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर होगा उस कंडक्टर के, नॉर्मल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा उस कंडक्टर के, उस कंडक्टर के, इस कंडक्टर के नॉर्मल है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो ना, 90 डिग्री पे ऐसे छुछू नंबर देखो, हाई हाई क्या हो गया देखो, नॉर्मल या परपेंडिकुलर का मतलब यही ना होता है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री नॉर्मल या परपेंडिकुलर, तो वही होता है कि अगर ये कंडक्टर है ना, अगर ये कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अरे ये कोई चार्ज है, ठीक, कंडक्टर है जो कि इस पे अगर बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा मतलब बोले कि कंडक्टर के डायरेक्टली होगा, मतलब इस टाइप से होगा, नॉर्मल होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा ऐसा, ठीक, इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा, उसी को बोलते हैं भैया परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल। अगला है कि यूनिफॉर्म, आप सुनोगे ना आगे चल के सुनोगे भैया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये पैरेलल होगा, पहला बात, ठीक है, पैरेलल होगा। बच्चे बोलेंगे पैरेलल का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ, और इक्वी डिस्टेंस होगा। बच्चे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस का मतलब और पैरेलल का मतलब समझा देते तो ठीक ठाक रहता। पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि तीनों ना, तीनों ऐसे मान लो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा नहीं, अभी रुको रुको रुको, अरे बन जा भाई बन जा, ये दोनों लाइन क्या है भैया, रुको, अब पैरेलल लग रहा है ना, पैरेलल क्यों, देखो अब देखो पैरेलल क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, बच्चे बोलेंगे भैया दोनों बराबर बराबर तीर मार रहा है, ठीक है, दोनों एकदम बराबर है, स्ट्रेट है दोनों, तो इसलिए पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक, पैरेलल है, ठीक। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया कि तीसरा यहाँ पे आ गया, ठीक, तीसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा पहल का दूसरा का तीसरा में क्या देख रहे हो कि तीनों पैरेलल है और साथ में इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो कि इस दोनों के बीच का जो दूरी है वही दूरी ऊपर का के बीच का है, इस दोनों के बीच का दूरी है वही ऊपर का के बीच का दूरी, तो इसी को बोलते हैं भैया इक्वी डिस्टेंस। मतलब इसके इसके बीच का जो दूरी है वही दूरी इसके इसके बीच का होना चाहिए, और तीनों लाइन जो होना चाहिए सीधा जाना चाहिए, सीधा सीधा, तीनों लाइन सीधा सीधा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कब बोलेंगे, जब लाइन पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक, लाइन पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो प्रॉपर्टीज में हमको इतना ही जाना था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होंगे, जब पैरेलल होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन होता है। ये हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के हमेशा साइमेट्रिकल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा किसी भी कंडक्टर से अगर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो हमेशा उस कंडक्टर के डायरेक्टली होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा, मतलब डायरेक्टली बोले तो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होगा, ठीक। उससे पहले क्या पढ़ रहे थे भैया कि पावर बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है तो यहाँ पे कम है, 2Q हो तो थोड़ा और बढ़ गया, 4Q हो गया तो और ज्यादा बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो हमेशा मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली होंगे। पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगा और नेगेटिव चार्ज से बाहर आएगा। बच्चे बोलेंगे हमको ये समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, देखो ये तो पता है ना कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, इसका मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज में इंटर करने का मतलब नेगेटिव चार्ज में घुस रहा है, मतलब ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इससे जो होगा वो निकलेगा, ठीक है, इससे जो होगा निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज है तो इसमें आएगा मतलब कम इन अंदर आएगा, तो यही होता है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आता है, किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए इनफाइनाइट पे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ गए हम लोग कि एक पाथ होता है जो कि स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है। यहाँ पे आप देख लिए स्ट्रेट है, यहाँ पे देख लिए भैया कर्व है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेट या फिर कर्व एक पाथ होगा जिसपे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देगा भैया, डायरेक्शन देगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं। तो हम लोग क्या इससे पहले पढ़ चुके हैं भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लिए, कूलम्ब्स लॉ देख लिए, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देख लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी देख लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज भी देख लिया। अब इसके आगे जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो आ रखा है इससे पहले,
इससे पहले एक वीडियो 2 वीडियो आ रखा है, ये दूसरा है या तीसरा शायद ये वीडियो हो सकता है, दूसरा ही होगा। ऐसे देख लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बार-बार रिवाइज करते रहना। यहाँ पे पढ़ाने का ये मतलब होता है कि आपको चीज़ों को समझा दिया जाता है। अगर कोई चीज़ समझ जाते हो ना, फिजिक्स में होता है कि समझना, अगर कोई चीज़ समझ जाते हो उसके बाद आपको याद करने में थोड़ा आसानी होती है। अगर यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज आप सब कुछ समझ गए, अब जो पढ़ोगे प्रॉपर्टीज तो सब कुछ माइंड में आएगा, ठीक है। तो पहले समझो, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।